फ्लावर को हम क्या बुलाते हैं? फ्लावर इज कॉल्ड एज व्हाट? इसको हम एक रिप्रोडक्टिव शूट बुलाते हैं, ठीक है। वी कॉल दिस फ्लावर एज अ रिप्रोडक्टिव शूट, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं गाइस? वी कॉल देम एज द रिप्रोडक्टिव शूट, ठीक है। ये आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है, ठीक है। ये आपका एक रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करता है। तो आपके सामने एक 3D डायग्राम है फ्लावर का। यू हैव अ 3D डायग्राम ऑफ अ फ्लावर। तो लेट मी शो यू अ 3D डायग्राम ऑफ अ फ्लावर। तो देखो कुछ इस तरीके से बच्चे एक फ्लावर होता है। तो यू कैन सी अ 3D डायग्राम, अमेजिंग 3D डायग्राम ऑफ अ फ्लावर। तो हम इस तरीके से इसको जूम करके दिखा सकते हैं। ये क्या है बच्चों? थैलमस। ये जो ब्रॉडर पोर्शन है इसको हम क्या बुलाते हैं गाइस? ये जो ब्रॉडर पोर्शन है जिसके ऊपर आपका गाइनोशियम और एंड्रोशियम मतलब फ्लावर के वर्ल्स रेस्ट करते हैं, उसको, ये जो स्वॉलन पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं गाइस? इस स्वॉलन पोर्शन को हम क्या बुलाते हैं? वी कॉल देम एज थैलमस, ठीक है। इस स्वॉलन पोर्शन को हम थैलमस बुलाते हैं। इसके ऊपर क्या है बच्चों? देखो इस तरीके से आपका क्या है? गाइनोशियम रेस्ट कर रहा है, ठीक है। इसके साइड में देखो इस तरीके से ये क्या है? आपका पेटल है, पंखुड़ी जिसको हिंदी में बुलाते हैं, राइट। और ये क्या है बच्चों? आपका फिलामेंट है, साथ में आपका एंथर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है बच्चों? एक फ्लावर प्रेजेंट है, ठीक है। सच अ ब्यूटीफुल डायग्राम, यस और नो? सच अ ब्यूटीफुल डायग्राम, यस और नो गाइस? कितना बेहतरीन सा ये डायग्राम है। तो लेट मी डू द नामकरण गाइस, ठीक है। थोड़ा सा नाम हम लिख लेते हैं फ्लावर का। तो फ्लावर में बच्चे अलग अलग पार्ट है, ठीक है। फ्लावर में अलग अलग पार्ट होता है, ठीक है। अब ये जो पेडिसिल है, द स्टॉक, ठीक है, द स्टॉक ऑफ द प्लांट। स्टॉक का मतलब क्या होता है हिंदी में? अगर हम समझें स्टॉक का मतलब क्या होता है बच्चे? डंडी, ठीक है ना। फ्लावर कभी भी आपने अगर दिया होगा, अगर द गेमर्स प्लेटफॉर्म, अगर आपने कभी फ्लावर दिया होगा तो बस फूल की पंखुड़ियां उठा के तो नहीं दी होगी ना आपने। आप बकायदा फ्लावर को इस तरीके से आपने बकायदा फ्लावर को क्या किया होगा? स्टॉक से पकड़ के दिया होगा, यस और नो? आपने बकायदा स्टॉक से पकड़ के क्या दिया होगा? इस तरीके से फ्लावर दिया होगा। द स्टॉक ऑफ द फ्लावर, ये जो डंडी है फ्लावर की, उसको हम क्या बुलाते हैं गाइस? वी कॉल देम एज द पेडिसल, ठीक है। द स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड एज पेडिसल। उसी के नीचे क्या होता है बच्चों? द स्वोलन पोर्शन है। इसी के नीचे क्या होता है बच्चों? इसके ऊपर आपकी ये आपका स्वोलन पोर्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? थैलमस, ठीक है। एक स्वोलन पोर्शन प्रेजेंट होता है वैलेंटाइन डे पर नहीं, अभी नहीं देना है। अभी जब एक बार मेडिकल की सीट पालाओ, जब एक बार मेडिकल की सीट पालोगे तब देना किसी को, तब सही है, अभी नहीं। अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। थैलमस होता है। अब उसके ऊपर क्या है बच्चों? इसके ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल प्रेजेंट है, ठीक है। तो प्लांट के अंदर में एक याद रखिएगा, फ्लावर हैज 4 वॉल्स, ठीक है। ये मैं आपको क्लास 10th का बता रहा हूं बच्चे। क्लास 10th में आपने पढ़ा है, 4 फ्लावर के अंदर में 4 वॉल्स होते हैं, ठीक है। 4 फ्लावर के अंदर में क्या होता है? आपके 4 वॉल्स होते हैं, यस, ठीक है। फ्लावर के अंदर में बेसिकली 4 वॉल होते हैं। 4 वॉल कौन कौन से हैं? 4 वॉल कौन कौन से होते हैं बच्चों? अंदर से अगर हम शुरुआत करें, द इनर मोस्ट वॉल इज कॉल्ड एज गाइनोशियम। द इनर मोस्ट वॉल इज कॉल्ड एज गाइनोशियम, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर जी, ठीक है। फिर क्या आता है बच्चों आपका? उसके बाद आता है आपका एंड्रोशियम, रिप्रेजेंटेड बाय लेटर ए। फिर आता है क्या आपका? कैलिक्स, सॉरी, कोरोला। फिर क्या आता है आपका? कोरोला आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पेटल्स बुलाते हैं, ठीक है। वी हैव कोरोला प्रेजेंट। एंड देन लास्ट वॉल कौन सा होता है बच्चे? आपको पता है, कैलिक्स है। अब आप मुझे बताएंगे कोरोला इज बीन रिप्रेजेंटेड बाय विच लेटर, ठीक है। तो बताएंगे मुझे गाइस, कोरोला को आप किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? काजल ने बताया है कोरोला इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी। कोरोला को हम लेटर सी से रिप्रेजेंट करते हैं और कैलिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं बाय लेटर के। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो ये 4 वॉल्स प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के अंदर में, ठीक है। एक फ्लावर के अंदर में, एक फूल के अंदर में ये 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अगर ये चारों के चारों पार्ट्स प्रेजेंट हो तो उसको हम क्या बुलाते हैं? कंप्लीट फ्लावर। इफ ऑल दीज 4 वॉल्स आर प्रेजेंट, इस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे? वी आर गोइंग टू कॉल देम एज द कंप्लीट फ्लावर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं गाइस? अगर चारों के चारों वॉल्स प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बुलाएंगे? कंप्लीट फ्लावर बुलाते हैं। अगर बेटा कोई सा भी एक वॉल एब्सेंट हो, ठीक है, जैसे कि आपका कैलिक्स नहीं प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट वॉल, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट वॉल बोलते हैं। सो इफ ऑल द वॉल्स आर प्रेजेंट दे आर कॉल्ड एज द कंप्लीट फ्लावर। अगर कोई सा भी वॉल एब्सेंट होता है तो उसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों? इनकम्प्लीट फ्लावर बुलाते हैं। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। अभी जो आपका गाइनोशियम और एंड्रोशियम है, ये कौन से हैं बच्चे? ये आपके कौन से होते हैं? ये आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। और ये
ठीक है, तो दो अलग अलग पार्ट्स में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बुलाते हैं बच्चों, एसेसरी वॉल है। ठीक है, ये आपके नॉन रिप्रोडक्टिव वॉल्स हैं। ये दो वॉल कैसे हैं बच्चों, दे आर द नॉन रिप्रोडक्टिव वॉल्स। ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, और ये क्या होते हैं बच्चों, दे आर द रिप्रोडक्टिव वॉल्स, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वॉल्स हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वॉल होते हैं एक प्लांट के अंदर। ठीक है, तो अब हम इन्हीं वॉल्स को क्या करेंगे गाइस, इसी वॉल को हम लोग क्या करेंगे गाइस, अब हम इसको मेंशन करने जा रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज, अच्छा हाँ, सभी बच्चों से एक ही गुजारिश है, अपनी पेन कॉपी लेके बैठेंगे। ठीक है, पेन कॉपी लेके बैठेंगे और कीप ऑन राइटिंग विथ मी। ठीक है, कीप ऑन राइटिंग विथ मी, जो भी मैं लिख रहा हूं, जो भी आपको बोर्ड में दिख रहा है, आई विल ट्राई टू सेंड आपको, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ठीक है, आपको मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ भेज दूंगा। राम राम ऋषिकेश। ठीक है, मैं भेज दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये चार वॉल आपके सामने है। अब अगर हम इसको मार्क आउट करें, तो आपके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, इस तरीके से दे हैव अ स्टिग्मा। इनके पास क्या है, स्टिग्मा है। और देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल याद करने का एक और बेस्ट तरीका है। ठीक है, आपका एक और बेस्ट तरीका है, फीमेल्स क्या करती हैं बच्चों, स्टाइल पे बहुत फोकस करती हैं। दे ऑलवेज फोकस कि अच्छा मेरे बाल सही हैं कि नहीं, मेरे कपड़े मैचिंग है कि नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग फॉर ऑल द फीमेल्स, बट मैक्सिमम फीमेल्स दे फोकस ऑन देयर स्टाइल, कि वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करके जा रही है। आजकल के हमारे लड़के भी हैं ऐसे, आजकल के हमारे कुछ लड़के भी हो जाते हैं ऐसे कि मेरे बाल के कलर के साथ शर्ट का कलर मैच होना चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं बनना भाई, कभी भी ऐसे मत बनना, वो जो इंस्टाग्राम वाले लड़के नहीं बनना है आपको। ठीक है, कोई भी इंस्टाग्राम वाले टाइप का लड़को नहीं बनना है आपको। मैं लड़कों को भी रोस्ट कर रहा हूं साथ में। ठीक है, अगर जो मेरी क्लास में है तो जानता है, तो मैं सबको रोस्ट करूंगा। ठीक है, तो उन तरह, उन वैसे लड़के भी नहीं बनना कि भाई मैंने आज बाल नीले किए तो आज मैं नीली शर्ट पहनूंगा। ठीक है, तो डोंट बिकम दैट वर्ड, जो कि सयाली ने कहा है। ठीक है, तो स्टाइल से आपको याद करना है, फीमेल के अंदर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्टाइल अब तो मेल भी मारते हैं, तो हम लिख लेते हैं अभी, इसमें स्टाइल है। और लास्ट में क्या होता है, एक सोलन पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी प्रेजेंट है। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी प्रेजेंट होती है। सर प्लीज रोस्ट, ओके। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड क्या होती है बच्चों, ओवरी प्रेजेंट होती है। इन टुगेदर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी इज कॉल्ड एज गाइनोशियम। ठीक है, नमस्कार रश्ता लाइफ। ठीक है, इन टुगेदर दे आर कॉल्ड एज व्हाट, इसको हम इन टुगेदर क्या बुलाते हैं, गाइनोशियम बुलाते हैं। ये गाइनोशियम की जो भी स्पेलिंग है, वी ऑल नो दिस। ठीक है, इसको हम क्या बुलाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बुलाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव वॉल। मेल रिप्रोडक्टिव वॉल में दो पार्ट होते हैं, वी हैव एंथर प्रेजेंट एंड वी हैव द लॉन्ग स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द फिलामेंट। ठीक है, हमारे पास क्या प्रेजेंट है बच्चे, एंथर और फिलामेंट प्रेजेंट है। आज क्वेश्चन नहीं है बेटा, आज क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, टुडे वी डोंट हैव क्वेश्चंस, वी हैव टू स्टडी। मैंने आपको कल ही बताया था, आज हम से पढ़ाई करेंगे। आई नो केमिस्ट्री क्लास चल रही है, तो वहां पे सर से बोलो, सर बस करो, बायो की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, एंथर एंड फिलामेंट इन टुगेदर इज कॉल्ड एज एंड्रोशियम। ठीक है, इन टुगेदर हम इसको क्या बुलाते हैं, एंड्रोशियम बुलाते हैं। ठीक है, साथ में हम क्या बुलाते हैं गाइस, इसको हम एंड्रोशियम बुलाते हैं। वी ऑल नो दिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेल रिप्रोडक्टिव वॉल, और ये हो गया क्या बच्चे, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव वॉल। ठीक है, फिर क्या है बच्चों, पेटल्स प्रेजेंट होती हैं। पेटल्स कैसे होती हैं, कलरफुल होती हैं, टू अट्रैक्ट द पॉलिनेटर्स। ठीक है, पेटल्स प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोला। ठीक है, पेटल्स को हम क्या कह सकते हैं बच्चों, कोरोला बोलते हैं। देन वी हैव अ कैलेक्स प्रेजेंट, जिसको सिंगल यूनिट में हम क्या बुलाते हैं, सेपल्स। ठीक है, कैलेक्स, जिसको हम सिंगल यूनिट में हम सेपल्स भी बोलते हैं। तो सबको ये फ्लावर का डायग्राम क्लियर है? वालेकुम अस्सलाम सैयद। सबको ये डायग्राम, द फ्लावर डायग्राम इज क्लियर? यस और नो? इज द फ्लावर डायग्राम क्लियर? Is the flower diagram clear guys? Everyone, is the flower diagram clear? Let's go ahead and move forward. ठीक है, फ्लावर का आपको डायग्राम क्लियर होगा, क्योंकि ये आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हो।